Good morning, students. I am Sunita, your maths teacher from DAV Police Public School, Kurukshetra. In our previous video, we did chapter 2 operations on rational number. Today, we will start rational number as decimals. All of you know very well what are rational numbers. Rational number are in the form of p by q, q not equal to 0 and p and q are any integers. जैसे ही आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है हमें क्या करना है इस चैप्टर में, रैशनल नंबर को एज अ डेसिमल लिखना है। डेसिमल आपको पता ही है क्या है। डेसिमल नंबर का वो पार्ट होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, किस फॉर्म में हो, 10 में या पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 यानी जैसे 10 की पावर 1, 10, 10 की पावर 2, 100, 10 की पावर 3, 1000 एंड सो ऑन। इट्स क्लियर। अब जो रैशनल नंबर एज डेसिमल है इसको हम दो मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 10 और पावर ऑफ 10, कि या तो डिनोमिनेटर को 10 में या 10 की पावर में यानी 100, 1000, 10,000 ऐसे उसमें कन्वर्ट करके फिर उनको डेसिमल में कन्वर्ट करें। या दूसरा मेथड है हमारा बाय डिवीजन मेथड, कि सिंपली उसको डिवाइड करो और उसको डेसिमल फॉर्म में लिखो। हम दोनों देखते हैं। फर्स्ट है बाय कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 10 और पावर ऑफ 10। एग्जाम्पल, हमें 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 3/4, अब 4 से हमें 10 तो बनेगा नहीं क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12। तो हम क्या बना सकते हैं, अब 10 नहीं बना सकते तो 100। अब 4 से देखो 100 कैसे बनेगा, तो हम उसके अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की 25 से मल्टीप्लाई कर दें। ये नहीं है कि हम डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर में नहीं करेंगे, हम दोनों में करेंगे। इट्स क्लियर। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब आ गया हमारे डिनोमिनेटर में 100। तो डिनोमिनेटर में जितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं ऊपर उतने प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दो। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है, 2, तो 2 प्लेस छोड़ोगे 1 2, यानी 7 से पहले क्या आएगा हमारा डेसिमल, यानी 0.75। इट्स क्लियर। सेकंड है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम सिंपली डिवाइड करते हैं जैसे हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें 5/8 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 5 को डिवाइड करोगे 8 से, 5 लेस है 8 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। डिविडेंड और कोशेंट दोनों में डेसिमल लगा दो, उसके बाद 0 ले लो। डेसिमल के बाद हम कितनी भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ले सकते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। इट्स क्लियर। तो अभी क्या बन गया हमारा 50। डेसिमल को अब भूल जाओ, सिर्फ लगा दिया हमने वहीं, उसके बाद हमें डेसिमल को नहीं देखना। तो 8 6 जा 48, 50 - 48 2, ऊपर से क्या लेंगे 0, फिर से 0 लगा दो क्योंकि हमें क्या करना है पूरा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 8 2 जा 16, 4 फिर 0, 8 5 जा 40, यानी 5/8 क्या आया हमारा 0.625। इट्स क्लियर। डेसिमल के बाद कम से कम 3 प्लेस तो आप फाइंड आउट करोगे ही, ठीक है। अभी जो डेसिमल है हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। अगर डेसिमल में फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल लगाने के बाद जो डिजिट हैं या प्लेस हैं वो क्या हो, फाइनाइट हो, तो हमारा जो डेसिमल होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, अदरवाइज़ क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 डेसिमल लगा दो, 6 जा 30, तो क्या आया 2.6। और अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड नहीं होता, 0 डेसिमल लगा दो डिविडेंड और कोशेंट दोनों में, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, क्या बचा रिमाइंडर 1, फिर से 0 ले लो, 3 जा 9, फिर 1 बचा 0 1, यानी रिमाइंडर हमारा हर बार क्या बचेगा 1। तो यानी जिनमें फाइनाइट स्टेप के बाद या फाइनाइट डेसिमल
प्लेस के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। इट्स क्लियर। नेक्स्ट है कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गिवन रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर करने होंगे, और फैक्टर कैसे? प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर 2 या 5 ही आते हैं, रिपीट हो सकता है 2 और 5, लेकिन सिर्फ फैक्टर क्या हो, 2 या 5 की फॉर्म में ही हो, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 21/25 डिनोमिनेटर क्या है 25, फैक्टर करेंगे 5 × 5, तो क्या किस फॉर्म में आ रहा है? 5 की फॉर्म में, दोनों ही 5 है ना, तो यानी डिनोमिनेटर में 5 ही आया ना, तो ये क्या होएगा हमारा टर्मिनेटिंग। यानी डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों। अगर ये डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर है तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरे एग्जांपल देखते हैं 13/24। 24 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 3। इसमें 2 तो है प्राइम फैक्टर, बट 2 के अलावा एक और है प्राइम फैक्टर, वो क्या है 3। तो ये कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी फैक्टर सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या होने चाहिए? 2 या 5। इट्स क्लियर। आगे है हमारे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब तो आपको आते ही हैं अच्छी तरह से। एक बार हमें रिवाइज कर लेते हैं उनको कि कैसे करते थे। जैसे हमें ऐड करना है 7.1, 11.03 एंड 3.120। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना प्लेस है? 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो हम सभी में डेसिमल के बाद 3 प्लेस कर लेंगे, इक्वल करेंगे, और वो कैसे करेंगे? उनके बाद क्या लगा देंगे? 0। और जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल आएगा। इट्स क्लियर। जैसे ये 7.1 था तो 7.1 3 प्लेस करने थे, 0 0 लगा दो। 11.03 है तो इसके बाद 3 प्लेस करने के लिए 0। 3.120 ये ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आप इसको ऐड कर लोगे, यानी 0, 3 + 2 5, 1 + 1 2। डेसिमल है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल। 7 + 1 8, 8 + 3 11, 1 + 1 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम सब्ट्रैक्शन में करना है। यहाँ पे जैसे हमारे 3 प्लेस है, यहाँ पे 2 है, तो इक्वल प्लेस करोगे पहले। इक्वल प्लेस के लिए बाद में क्या लगा दो? 0। तो जैसे हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 5.001 फ्रॉम 12.01। तो इसको 3 प्लेस बनाने के लिए 0 लगा दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमें कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डेसिमल की कैसे करेंगे? जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 4.8 बाय 1.84। करो मल्टीप्लाई इसको। डेसिमल को भूल जाओ पहले, मल्टीप्लाई कर रहे हो जब। 8 4 जा 32, 3 8 8 जा 64 और 3 67, 8 1 जा 8 और 6 14, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 1 33, 3 4 1 जा 4 और 3 7। अब इनको ऐड करेंगे 2 7 और 6 13, 1 4 और 3 7 और 1 8, 7 और 1 8। अभी डेसिमल देखोगे, मल्टीप्लाई हो गई, प्रोडक्ट आ गया हमारा। अभी डेसिमल देखो, यहाँ पे डेसिमल के कितने प्लेस हैं? 2। यहाँ पे डेसिमल के कितने प्लेस हैं? 1। इनको प्लस कर दो, यानी 3। कितने प्लेस आ गए? 3। अभी प्रोडक्ट में 3 प्लेस छोड़ काउंट करो, कहाँ से? राइट साइड से। 1 2 3 और यहाँ पे क्या लगा दो? डेसिमल। ये आपका आंसर आ जाएगा। इट्स क्लियर। डिवीजन 6.25 बाय 0.5। तो 6.25 डिवाइडेड बाय 0.5, पहले डेसिमल रिमूव करोगे तो 6.25, पॉइंट का हम क्या लगाते हैं? 1, और पॉइंट के बाद जितने प्लेस होते हैं उतनी 0। 5 डिवाइड में है तो ये डिवाइड में, डेसिमल का क्या आ जाएगा? 1,
और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यानी 1 0। अब 0 से 0 कट कर दो, 5 1 जा 5, इसको कट करोगे 125, तो यानी 125/10 यानी क्या आ जाएगा 12.5। इट्स क्लियर। इसको आप जैसे डिवीजन करते हो लॉन्ग डिवीजन वैसे नहीं करोगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ प्लेस है वो इक्वल नहीं है डेसिमल के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा आपका एरर होने के चांस रहते हैं, इसलिए डिवीजन में बेस्ट मेथड है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो। इट्स क्लियर। आपकी जो ये चैप्टर है वो इन्हीं टॉपिक्स पे बेस है, तो ये चैप्टर आप ट्राई करोगे और जहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम है यू आर फ्री टू आस्क मी। इट्स क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।